आयुर्वेद में औषधियों को साधारण तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली काष्ठ औषधियाँ और दूसरी रस औषधियाँ। काष्ठ औषधियों में वो सभी औषधियाँ आती हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जैसे त्रिफला, त्रिकटु, लवण भास्कर चूर्ण आदि। इन औषधियों की एक विशेषता ये होती है कि ये सभी औषधियाँ लगभग निरापद औषधियाँ होती है। इनका दुष्प्रभाव साधारण तौर पर नहीं देखने को मिलता है, परंतु इन औषधियों में एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि इनके प्रभाव करने की जो गति होती है वो काफ़ी धीमी होती है। वहीं दूसरी ओर रस औषधियाँ आती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की खनिज द्रव्यों से प्राप्त घटकों का प्रयोग करके औषधि निर्मित की जाती है और ये औषधियाँ काष्ठ औषधियों की अपेक्षा काफ़ी तीव्र गति से परिणाम दिखाती है, काफ़ी तेज़ गति से लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं रस औषधियों में से एक अभ्रक भस्म के विषय में विस्तार से बताने वाला हूँ। आखिर क्या है इसके लाभ, किस प्रकार इसे प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे प्रयोग करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, साथ ही साथ किन किन रोगों में किन किन अनुपानों के साथ इस अभ्रक भस्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला रहता है। इन सब के अलावा अभ्रक भस्म को प्रयोग करते समय बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस औषधि के दुष्प्रभाव क्या हैं, इस विषय पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपको अभ्रक भस्म के विषय में अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और आरंभ करेंगे अभ्रक भस्म के गुण धर्म के साथ। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहूँगा। आज के वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका आधार रस तंत्र सार व सिद्ध योग संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में भस्म प्रकरण में अभ्रक भस्म के गुण धर्म बताते हुए कहा गया है कि अभ्रक भस्म कसाय और मधुर होती है, शीतल व योगवाही होती है। योगवाही दरअसल वो औषधियाँ होती हैं जो अन्य औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती है, अन्य औषधियों के गुणों में बाधा पहुंचाए बिना उसमें सम्मिलित अन्य औषधियों के दोषों को ये दूर करने का कार्य करती है। और न केवल दोषों को दूर करने का कार्य करती हैं बल्कि उन दोषों को दूर करते हुए उन अन्य औषधियों के गुणों में वृद्धि करने का भी ये कार्य करती है। और इसी कारण मैं अपनी अधिकतर ऐसी औषधियाँ जो मैं खुद से तैयार करवाता हूँ उनमें अभ्रक भस्म का प्रयोग निश्चित तौर पर करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे चाहे अभ्रक भस्म के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति ना होती हुई दिखाई दे, परंतु अन्य औषधियों के प्रभाव को निश्चित तौर पर ये बढ़ा देती है और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मुझे सहायता करती है। इसके अलावा अभ्रक भस्म का प्रयोग आयु वर्धक होता है, अर्थात आयु को बढ़ाने वाला होता है, और धातु वर्धक भी इसे माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों प्रकार के दोष, वर्ण अर्थात किसी प्रकार का घाव, प्रमेह रोग जिसमें धात की समस्या और मधुमेह भी आते हैं, साथ ही साथ कुष्ठ रोग जो कि एक प्रकार के चर्म विकार होते हैं। इसके अलावा प्लीहा वृद्धि अर्थात स्प्लिन का बढ़ जाना और कृमि जैसे रोगों से अभ्रक भस्म मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। साथ ही साथ अभ्रक भस्म का प्रयोग शरीर को दृढ़ बनाता है, वीर्य की वृद्धि करता है। इसके सेवन से युवा अवस्था की पुनः प्राप्ति की जा सकती है और 100 स्त्रियों से रमन करने की शक्ति ये उत्पन्न करती है। इसका सेवन करने वाले के पुत्र दीर्घायु और इंद्र सदृश पराक्रमी होते हैं तथा अकाल मृत्यु की भीति इसके प्रयोग से दूर हो जाती है। अभ्रक भस्म दरअसल षड रस युक्त होने से सभी रोगों का नाश करने वाली होती है, तीनों दोषों को शांत करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। यह वीर्य, आयु, बल, प्रज्ञा और कांति के साथ साथ रूप को बढ़ाने वाली है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता देता हूँ, प्रज्ञा का अर्थ होता है समझ। इसके अलावा अभ्रक भस्म के प्रयोग से भूख बढ़ती है। यह वृक्ष औषधि है तो पुरुषों की पौरुषत्व में वृद्धि करने का यह कार्य करती है, पौरुष क्षमता में वृद्धि करने का
अभ्रक भस्म कार्य करती है। इसके अलावा शीत वीर्य है अर्थात इसकी प्रकृति शीतल होती है। मेधा प्रद औषधियाँ अर्थात मेधा का मतलब होता है धारण करने की शक्ति को बढ़ाने वाली यह औषधि है। इसके अलावा इसके लगातार प्रयोग से अभ्रक भस्म से रसायन गुण प्राप्त होते हैं। पाचन तंत्र को यह बल प्रदान करने का कार्य करती है। दीपन का यह कार्य करती है अर्थात पाचक अग्नि को और अधिक प्रबल बनाने का यह कार्य करती है। इन सब के अलावा अभ्रक भस्म देह को दृढ़ बनाती है। ये बात मैंने विशेष तौर पर यहाँ इसलिए बोली क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने देह को दृढ़ बनाने के लिए बार बार मुझसे हीरा भस्म के विषय में पूछते हैं, हीरा भस्म का प्रयोग करने के बारे में पूछते हैं, और मैं बार बार उन्हें मना करता हूं कि नहीं, हीरे भस्म के प्रयोग से देह को दृढ़ बनाने में कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। हालांकि मैं ये पूर्ण रूप से नकार नहीं सकता हूँ, लाभ प्राप्त होता है, पर मेरा अनुभव ये रहा है कि शारीरिक बल और शक्ति में वृद्धि करने की औषधियों में हीरक भस्म की अपेक्षा अगर अभ्रक भस्म का प्रयोग किया जाए तो और अधिक लाभ और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हीरा भस्म का प्रयोग मुझे बहुत अधिक शानदार परिणाम प्रदान करने वाला इस अवस्था में नहीं नजर आता है। केवल कुछ अति विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर, और एक अति विशिष्ट स्थिति ये है कि अगर वैद्य ने ये सोच रखा है, अगर उस आयुर्वेदिक चिकित्सक ने ये सोच रखा है कि पैसे कमाने हैं, तो निश्चित तौर पर हीरक भस्म का प्रयोग करने की सलाह आपको ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि हीरक भस्म महंगी औषधि है। यहाँ मैं फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा हूँ कि हीरक भस्म, हीरा की भस्म बेकार चीज़ है, इसका कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि हीरा भस्म बहुत ही शक्तिशाली औषधि है, शक्तिप्रद औषधि है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस प्रकार इसे प्रयोग करने की सलाह दी जाती है उस प्रकार इसका प्रयोग नहीं होता है। खैर छोड़िए, वापस आते अपने विषय के ऊपर। अभ्रक भस्म प्रमुख तौर पर हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारी इंद्रियों को बल प्रदान करने का कार्य करती है, उन्हें उचित पोषण ये प्रदान करती है, जिसके चलते वात वाहिनी नाड़ियों की कमजोरी दूर हो पाती है। आप इसे आसान भाषा में नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र की शिथिलता कह सकते हैं। उन्हें ये दूर करने का कार्य करती है, शरीर में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का प्रसार करती है। दरअसल जब शरीर के किसी अंग या इंद्रिय में या उसके किसी भाग को उचित पोषण प्राप्त नहीं हो पाता तो वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, निर्बल होता जाता है। तो ऐसे में अभ्रक भस्म उस पोषण को सुनिश्चित करने का कार्य करती है, रस रक्त आदि धातुओं को बल प्रदान करने का कार्य करती है, ओज और तेज में वृद्धि करने का कार्य करती है। हालांकि मैं अभ्रक भस्म के स्थान पर ऐसी अवस्था में बसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करना अधिक पसंद करता हूं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बसंत कुसुमाकर रस में भी अभ्रक भस्म का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही बसंत कुसुमाकर रस यह परिणाम दे पाता है। इसके अलावा अभ्रक भस्म किंचित उत्तेजक औषधि है, अतः इसके प्रयोग से ऐसे लोग जिनका किसी भी कार्य को करने का मन ना रहता, उत्साह बिल्कुल समाप्त हो चुका हो, उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इन सब के अलावा अभ्रक भस्म एक बहुत ही उत्तम रसायन औषधि है। आप सभी को पता है कि रसायन ऐसी औषधियों को कहते हैं जिनका लगातार नियम पूर्वक किया गया प्रयोग शरीर के समस्त रोगों को दूर कर बढ़ती उम्र के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य करता है और वापस एक बार फिर से जवान बनाने की अपने अंदर वो क्षमता रखता है। साथ ही साथ मानसिक शक्ति और बल में भी वृद्धि करने वाली यह औषधि है, मेधाजनक और प्रज्ञा को बढ़ाने वाली औषधि है। अभ्रक भस्म के प्रयोग से रस रक्त आदि समस्त धातुएं सुदृढ़ बनती हैं। मैंने आपको अभ्रक भस्म के गुणधर्म बताते समय ये कहा था कि अभ्रक भस्म वृक्ष औषधि है, पर यह अपना यह कार्य प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करती, बल्कि इस समस्त धातुओं को बल प्रदान कर शरीर को इस योग्य बना पाती है कि वो खुद से अपने खोए हुए वृषत्व को प्राप्त कर पाए और स्थायी और श्रेष्ठ पुरुषत्व उसे प्राप्त हो पाए। ऐसे रोगी जो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे लकड़ी में घुन लगने पर होता है, ऐसे रोगियों को किसी भी कार्य में उत्साह की अनुभूति हो ही नहीं पाती। आनंद में भी वो चिंता और व्याकुलता
के शिकार बने रहते हैं। इसके अलावा ऐसे रोगी जिनकी छाती कमज़ोर हो गई है, फेफड़े निर्बल हो गए हैं, फेफड़ों में किसी प्रकार का घाव या सूजन है या फिर ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो उनके लिए भी अब्रक भस्म का प्रयोग बहुत लाभदायक परिणाम देने वाला रहता है। ऐसे रोगियों को अगर थोड़े दिनों तक अब्रक भस्म का प्रयोग आवश्यक परहेज के साथ करवाया जाए तो उनकी मन और इंद्रियां सबल बनती हैं, वो अच्छे स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आमतौर पर छोटे बच्चों में उचित पोषण के अभाव में उनका विकास बाधित हो जाता है या फिर बहुत अधिक निर्बलता जैसी समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं। तब ऐसी स्थिति में अब्रक भस्म किसी अच्छे चिकित्सक के निर्देशानुसार यदि प्रयोग करवाई जाए तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में मैं कुमार कल्याण रस का प्रयोग करना अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि वो अधिक सुरक्षित औषधि है और अधिक शीघ्र प्रभाव दिखाने वाली औषधि है। वहीं खून की कमी की अवस्था में अब्रक भस्म का अकेले या फिर लोहा भस्म के साथ किया गया प्रयोग बहुत ही उत्तम लाभ दिखाने वाला होता है। न केवल रक्त की कमी को ये दूर करने का कार्य करते हैं, बल्कि पांडु रोग में उत्पन्न मानसिक निर्बलता, चिंता, घबराहट जैसी स्थितियों को बड़ी ही आसानी से ये दूर कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा अब्रक भस्म के प्रयोग से हृदय को भी बल प्राप्त होता है, उसकी कमजोरी दूर होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ लो बीपी की जिनको शिकायत रहती है उनके लिए अब्रक भस्म का प्रयोग बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि किंचित उत्तेजक औषधि है, साथ ही साथ हृदय को भी उत्तेजना प्रदान करने का यह कार्य करती है, जिसके चलते लो बीपी जैसी अवस्था में बहुत लाभदायक इसका परिणाम रहता है। परंतु बहुत अधिक मात्रा में यदि अब्रक भस्म ले ली जाए तो नाड़ी तेज होना, धड़कन बढ़ जाना जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। हालांकि सामान्य स्थिति में घबराने वाली परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होती है, पर फिर भी अधिक मात्रा में प्रयोग करने से बचना चाहिए और इसीलिए मैं आपको बार बार किसी चिकित्सक के निर्देशानुसार ही रस औषधियों का प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। इन सब के अलावा बहुत से ऐसे रोगी हैं जिनको पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं बनी रहती है, हल्का हल्का दर्द वो पेट में हमेशा अनुभव करते हैं, जिसके चलते उन्हें किसी भी कार्य में आनंद प्राप्ति नहीं होता, उनकी आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, आंतें निर्बल हो जाती है, मल अवरोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब बहुत अधिक लंबे समय तक मल आंतों में सड़ता रहता है तो उसके परिणाम स्वरूप उनका रक्त भी दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को ऐसी स्थिति में मिलती है। तो ऐसी अवस्था में यदि अब्रक भस्म का प्रयोग किया जाए तो आंतों को बल प्राप्त होता है, उनकी गति पुनः स्वस्थ हो पाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में मैं स्वर्ण बसंत मालती का प्रयोग करना अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि बहुत ही सौम्य औषधि होती है। खराब से खराब पाचन तंत्र वाला रोगी भी इस औषधि के उचित परिणाम प्राप्त कर पाता है उसे ग्रहण करके। परंतु अब्रक भस्म यहाँ भी लाभदायक परिणाम देने वाली होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रोगी जो विशेष तौर पर डायबिटीज़ की समस्या से पीड़ित हैं, या फिर ऐसे रोगी जिन्हें पेशाब करने के बाद ऐसी अनुभूति होती है कि कुछ बूंदें पेशाब की बाद में भी निकल रही हैं, या पेशाब को रोक पाने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो गई है, तो ऐसी अवस्था में अब्रक भस्म के सेवन से मूत्राशय को बल प्राप्त होता है और यह समस्याएं दूर हो पाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब्रक भस्म के प्रयोग से पौरुष दुर्बलता में क्या कुछ लाभ प्राप्त होता है। दरअसल वात वाहिनियों की निर्बलता के चलते या फिर किसी प्रकार के मानसिक आघात के चलते अगर नपुंसकता उत्पन्न हुई है तो ऐसी अवस्था में अब्रक भस्म के प्रयोग से उसे दूर किया जा सकता है। अब्रक भस्म जननेंद्रियों के स्नायु और उनके घटकों, साथ ही साथ जननेंद्रियों को बल पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा उन्हें उत्तेजित भी वो करती है। वात वाहिनी नाड़ियों के केंद्र और वात वाहिनी नाड़ियों को यह शक्ति प्रदान करने का कार्य कर नपुंसकता को दूर करती है। आप सबकी सुविधा के लिए मैं आसान भाषा में इसे आपको बताता हूँ। दरअसल अब्रक भस्म के प्रयोग से हमारे प्रजनन अंगों की मसल्स
वहाँ के नर्वस सिस्टम और ब्लड सप्लाई सभी को शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें वो स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी ये पावरफुल बनाने का कार्य करती है और उन्हें उत्तेजित करने का भी ये कार्य करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर अभ्रक भस्म का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, साथ ही साथ किस किस रोग में किस अन्य औषधि या घटक द्रव्य के साथ अभ्रक भस्म का प्रयोग करवाने पर सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो पाती है। मात्रा के बारे में आपको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो भी लाभ या मात्रा मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म के हैं, अर्थात 1000 पुटी अभ्रक भस्म के ये मात्रा रहने वाली है। सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म सबसे शक्तिशाली अभ्रक भस्म मानी जाती है। साधारण अभ्रक भस्म की मात्रा निश्चित तौर पर इससे काफ़ी अधिक रहने वाली है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म अधिक से अधिक 1 या 2 रत्ती अर्थात 125 mg से लेकर 250 mg दिन में 2 बार तक प्रयोग करनी चाहिए। विभिन्न रोगों में अभ्रक भस्म का किस चीज़ के साथ प्रयोग किया जाता है उसे मैं आप सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप वीडियो को यहीं पर रोक कर अच्छे से उसे देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो साधारण तौर पर अभ्रक भस्म अगर अच्छी प्रकार से बनी हो तो शायद ही इसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर हृदय वह तंत्रिका तंत्र को ये अधिक उत्तेजित कर सकती है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी, धड़कन का बढ़ जाना जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।